नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आज फिर लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम, जिसमें हम आपको बताएंगे चमकौर के युद्ध के बारे में। 22 दिसंबर सन 1704 को सिरसा नदी के किनारे चमकौर नाम के जगह पर सिखों और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, जो इतिहास में चमकौर का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में 40 सिखों का सामना वजीर खान के नेतृत्व वाले 10 लाख मुगल सैनिकों से हुआ था। वजीर खान किसी भी सूरत में गुरु गोविंद सिंह जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहते थे, क्योंकि औरंगजेब की लाख कोशिशों के बावजूद भी गुरु गोविंद सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों सहित 40 सिखों ने गुरु जी के आशीर्वाद और अपनी वीरता से वजीर खान को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया और 10 लाख मुगल सैनिक भी गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं पकड़ पाए। ये युद्ध के इतिहास में सिखों की वीरता और उनके अपने धर्म के प्रति आस्था के लिए जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने इस युद्ध का वर्णन जफरनामा में करते हुए लिखा है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो आइए याद करते हैं अपने भारत के गौरवशाली इतिहास को और जानते हैं चमकौर युद्ध के पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से। सन 1704 की आनंदपुर की आखिरी लड़ाई में कई मुगल शासकों की संयुक्त फौज ने आनंदपुर साहिब को 6 महीने तक घेरे रखा। उनका सोचना था कि जब आनंदपुर साहिब के राशन पानी खत्म हो जाएगा तब गुरु जी से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ये मुगलों की नासमझी थी। जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हुआ तो एक रात गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में उपस्थित अपने सभी साथियों को लेकर वहां से रवाना हो गए। लेकिन कुछ ही देर बाद मुगलों को पता चल गया कि गुरु जी यहाँ से प्रस्थान कर गए, तो वो उनका पीछा करने लगे। जबकि उधर गुरु गोविंद सिंह अपने सभी साथियों के साथ सरसा नदी की ओर बढ़े जा रहे थे। जिस समय सिखों का काफिला इस बरसाती नदी के किनारे पहुंचा तो उसमें भयंकर बाढ़ आई हुई थी और पानी का उफान जोरों पर था। तब उस समय सिख भारी मुसीबत में घिर गए। उनकी पिछली तरह शत्रु दल मारो मार करता आ रहा था और सामने सरसा नदी फुकारा मार रही थी। फैसला तुरंत लेना था, इसीलिए श्री गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि कुछ सैनिक यहीं शत्रु से युद्ध उलझा कर रखो और जो सरसा पार करने की क्षमता रखते हैं वे अपने घोड़े सरसा के बहाव के साथ नदी पार करने पर प्रयास करें। ऐसा ही किया गया और भाई उदय सिंह तथा जीवन सिंह अपने अपने जत्थे को लेकर शत्रु के साथ भिड़ गए। इतने में गुरुदेव जी सरसा नदी पार करने में सफल हो गए, लेकिन सैकड़ों सिख सरसा नदी पार करते हुए मौत का शिकार हो गए, क्योंकि पानी का वेग बहुत तीखा था। कई लोग तो पानी के बहाव में बहते हुए कई कोस दूर बह गए। जाड़े ऋतु की वर्षा ऋतु, नदी का बर्फीला ठंडा पानी, इन बातों ने गुरुदेव जी सैनिकों के शरीर को सुन्न कर दिया। इसी कारण से शत्रु सेना में सरसा नदी पार करने का साहस नहीं किया। सरसा नदी पार करने के पश्चात 40 सिख, 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह के अलावा गुरुदेव ही खुद को मिलाकर 43 व्यक्तियों की गिनती हुई। नदी के इस पार भाई उदय सिंह मुगलों के अनेकों हमलों को पछाड़ते रहे, तब तक वीरता से लड़ते रहे जब तक उनके पास एक भी जीवित सैनिक बचा था और अंत में वो युद्ध भूमि में गुरु आज्ञा निभाते और कर्तव्य पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इस भयंकर उथल पुथल में गुरुदेव जी का परिवार उनसे बिछड़ गया और भाई मनी सिंह के जत्थे में माता साहिब कौर तथा माता सुंदरी कौर जी और 2 टहल और सेवा करने वाली दासियां थीं। 2 सिख भाई जवाहर सिंह तथा धन्ना सिंह जो दिल्ली के निवासी थे, ये लोग सरसा नदी पार कर पाए। वे सब हरिद्वार से होकर दिल्ली पहुँचे, जहाँ भाई जवाहर सिंह उनको अपने घर ले गया। दूसरे जत्थे ने माता गुजरी से छोटे साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह तथा गंगाराम ब्राह्मण जी थे, जो गुरु घर का रसोई का थे। इसका गांव खेहेड़ी यहाँ से लगभग 15 कोस की दूरी पर मोरिंडा कस्बे के निकट था और गंगाराम माता गुजरी जी तथा साहिबजादों को अपने गांव ले गया। गुरुदेव जी अपने 40 सिखों के साथ आगे बढ़ते हुए दोपहर तक चमकौर नाम के क्षेत्र के बाहर बगीचे में पहुँचे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने गुरुदेव जी का हार्दिक स्वागत किया और हर प्रकार की सहायता भी की। यही एक किलानुमा कच्ची हवेली थी, जो सांसारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसको एक ऊंचे टीले पर बनाया गया।
इसके चारों ओर खुला समतल मैदान था। हवेली के स्वामी बुद्धिचंद्र ने गुरुदेव जी से आग्रह किया कि आप इस हवेली में विश्राम करें। गुरुदेव जी ने आगे जाना उचित नहीं समझा और 40 सिखों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर उनमें बचा कुचा असला बांट दिया और सभी सिखों को मुकाबले के लिए मोर्चा पर तैनात कर दिया। अब सभी को मालूम था कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन खालसा सैन्य का सिद्धांत था कि शत्रु के समक्ष हथियार नहीं डालना है, बल्कि केवल वीरगति प्राप्त करनी है। इसीलिए अपने प्राणों की बलि देने के लिए सभी सिख तत्पर हो गए और गुरुदेव अपने 40 शिष्यों की ताकत से असंख्य मुगल सेना से लड़ने की योजना बनाने लगे। गुरुदेव जी ने खुद कच्ची गढ़ी यानी हवेली के ऊपर अट्टालिका के मोर्चा संभाला, ताकि अन्य सिखों ने भी अपने अपने मोर्चे बनाए और मुगल सेना की राह देखने लगे। उधर जैसे ही बरसाती नाला सरसा के पानी का बहाव कम हुआ, मुगल सेना टिड्डी दल की तरह उसे पार करके गुरुदेव जी का पीछा करती हुई चमकौर के मैदान में पहुंची। देखते ही देखते उसने गुरुदेव जी की कच्ची गढ़ी को घेर लिया। मुगल सेनापति को गांव वालों से पता चल गया कि गुरुदेव जी के पास केवल 40 ही सैनिक हैं। अतः वे यहाँ गुरु जी की बंदी बनाने के स्वप्न देखने लगे। सरहिंद के नवाब वजीर खान ने भोर होते हुए मुनादी करवा दी, यदि गुरुदेव जी अपने आप को साथियों सहित मुगल प्रशासन के हवाले करें तो उनका जान बख्शी जा सकती है। उस मुनादी के उत्तर में गुरुदेव जी ने मुगल सेनाओं पर तीरों की बौछार कर दी। उस समय मुकाबला 40 सिखों का हजारों असंख्य यानी लगभग 10 लाख की गिनती में मुगल सैन्य बल के साथ था। लेकिन उस पर गुरुदेव जी ने भी तो एक एक सिख को 1.25 लाख के साथ लड़ने की सौगंध खाई थी और अब इस सौगंध को भी विश्व के समक्ष पेश करके प्रदर्शन करने का शुभ अवसर आ गया था। 22 दिसंबर सन 1704 को संसार का अनोखा वो युद्ध प्रारंभ हो गया। आकाश में घनघोर बादल छाए हुए थे और धीमी धीमी बूंदाबांदी भी हो रही थी। साल का सबसे छोटा दिन होने के कारण सूर्य भी बहुत तेज से उदय हुआ था। कड़ाके की शीतलहर चल रही थी, लेकिन गर्मजोशी भी तो कच्ची हवेली में आश्रय लिए बैठे गुरुदेव जी के योद्धाओं के हृदय में था। इधर युद्ध की प्लानिंग जोरों से चल रही थी और वो एक दूसरे का सामना करने ही वाले थे। तो आइए हम आपको बताते हैं उस युद्ध के बारे में। कच्ची गढ़ी यानी हवेली पर आक्रमण हुआ और भीतर से तीरों और गोलियों की बौछार हुई। अनेक मुगल सैनिक घायल हुए और दोबारा मजबूत धावे का भी यही हाल हुआ। मुगल सेनापति को अविश्वास होने लगा था कि कोई 40 सैनिकों की सहायता से इतना बलशाली भी बन सकता है। सिख सैनिक लाखों की सेना में घिरे निर्भय भाव से लड़ने मरने का खेल खेल रहे थे। उनके पास जब गोला बारूद और बाण समाप्त हो गया, लेकिन मुगल सैनिकों की गढ़ी में समीप भी जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो उन्होंने तलवार और भाले का युद्ध लड़ने के लिए मैदान से निकला और जरूरी समझा। सबसे पहले भाई हिम्मत सिंह को गुरुदेव जी ने आदेश दिया कि अपने साथियों सहित 5 का गत्था लेकर रण क्षेत्र में जाकर शत्रु से जूझें। सभी मुगल जर्नैल जहार खान ने सीढ़ी लगाकर गढ़ी पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन गुरुदेव जी ने उसको वही बाण से भेद कर चित्त कर दिया। एक और जर्नैल ख्वाजा महमूद अली ने जब साथियों को मारते हुए देखा तो वो दीवार की ओट में भाग गया और गुरुदेव जी ने उसकी एक बुजदिली के कारण उसे अपनी रचना में शामिल करते हुए लिखा है। सरहिंद के नवाब ने सेनापतियों के एक बार इकट्ठे होकर कच्ची गढ़ी पर पूरी तेजी से हमला करने का आदेश दिया, लेकिन गुरुदेव जी ऊंचे टीले की हवेली में होने के कारण सामरिक दृष्टि से अच्छी स्थिति में थे, इसीलिए उन्होंने ये आक्रमण का विफल कर दिया और सिंहों की बाणों की वर्षा में सैकड़ों मुगल सिपाहियों को सदा ही नींद सुला दिया। सिक्कों के गत्थे से गढ़ी में बाहर आकर बढ़ रही मुगल सेना को करारे हाथ दिखलाए। गढ़ी के ऊपर अट्टालिका यानी अटारी से गुरुदेव जी स्वयं अपने योद्धाओं की सहायता शत्रुओं पर बाण चलाकर कर रहे थी। गढ़ी पर खूब लोहे पर लोहाबाज। सैकड़ों सैनिक मैदान में ढेर हो गए। अंततः 5 सिख भी शहीद हो गए। फिर गुरुदेव जी ने 5 सिखों का दूसरा गत्था गढ़ी के बाहर रण क्षेत्र में भेजा और उस गत्थे ने भी आगे बढ़ते हुए शत्रुओं के छक्के छुड़ाए, उनको पीछे ढकेल दिया और शत्रुओं का भारी जानमाल का नुकसान हुआ, लेकिन वो खुद भी शहीद हो गए। इस प्रकार गुरुजी ने रणनीति बनाई और 5-5 के गत्थे बारी बारी से रण क्षेत्र में भेजने लगे। जब 5वां गत्था शहीद हो गया
तो दोपहर का समय हो गया था और सरहिंद के नवाब वजीर खान की हिदायतों का पालन करते हुए जरनैल हदायत खान, इस्माइल खान, फुलाद खान, सुल्तान खान और पूरे खान एक वर्गी सेनाओं को लेकर गढ़ी की ओर बढ़े। सबको पता था कि इतना बड़ा हमला रोक पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए अंदर बाकी बचे सिखों ने गुरुदेव जी के सम्मुख प्रार्थना की को साहिबजादों सहित युद्ध क्षेत्र में कहीं और निकल जाए। ये सुनकर गुरुदेव जी ने सिखों से कहा, तुम कौन से साहिबजादों यानी बेटों की बात करते हो? तुम सभी मेरे ही साहिबजादे हो। गुरुदेव जी का ये उत्तर सुनकर सभी सिख आश्चर्य में पड़ गए और गुरुदेव जी बड़े सुपुत्र अजीत सिंह पिताजी के पास जाकर अपनी युद्ध कला के प्रदर्शन की अनुमति मांगने लगे। गुरुदेव जी ने तुरंत उन्हें आशीष दी और अपना कर्तव्य पूरा करने को प्रेरित किया। साहिबजादा अजीत सिंह ने मन में कुछ गुजरने की हिम्मत थी, युद्ध कला से निपुणता थी, बस फिर क्या था। वो अपने 4 अन्य सिखों के लेकर गढ़ी से बाहर आए और मुगलों की सेना पर ऐसे टूट पड़े जैसे अर्दूल मृग शावकों पर टूटता है। अजीत सिंह जिधर बढ़ जाते उधर सामने पड़ने वाले सैनिक गिरते पड़ते और भाग जाते, जबकि 5 सिंहों के गत्थे में सैकड़ों मुगलों को काल का ग्रास बना दिया। अजीत सिंह ने अविस्मरणीय वीरता का प्रदर्शन किया, किंतु एक ने यदि 1000 भी मारे तो सैनिकों के सागर में चिड़िया की चोंच भर नीर ले जाने में क्या कमी आ सकती थी। साहिबजादा अजीत सिंह को छोटे भाई साहिबजादा जुझार सिंह ने जब शहीद होते देखा तो उसने भी गुरुदेव जी से रणक्षेत्र में जाने की आज्ञा मांगी। गुरुदेव जी ने उसकी पीठ थपथपाई और अपने किशोर पुत्र को रणक्षेत्र में 4 अन्य सेवकों के साथ भेजा। सिख भी ये मन बनाए बैठे थे कि सतगुरु जी को किसी की दशा में शहीद होने नहीं देंगे। वो जानते थे कि गुरुदेव जी द्वारा दी गई शहादत इस समय पथ के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगी। इसीलिए भाई दया सिंह जी ने एक युक्ति सोची और अपना अंतिम हथियार आजमाया। उन्होंने इस युक्ति में अंतर्गत सभी सिंहों को विश्वास में लिया और उनको साथ लेकर फिर से गुरुदेव जी के पास आए और कहने लगे कि गुरु जी, अब गुरु खालसा 5 प्यारे परमेश्वर रूप होकर आपको आदेश देते हैं, ये कच्ची गढ़ी आप तुरंत त्याग दें और कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि इसी नीति में पथ खालसे का भला है। गुरुदेव जी ने 5 प्यारों को आदेश सुनते ही शीश झुका दिया और कहा, अब कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही है। अगली सुबह प्रकाश होने पर शत्रु सेना से भारी निराशा हुई, क्योंकि हजारों असंख्य शवों में केवल 3500 सिखों में थे। उसमें भी उनको गुरु गोविंद सिंह कहीं दिखाई नहीं दिए। गुस्सा होकर शत्रु सेना ने गढ़ी पर फिर से आक्रमण कर दिया। असंख्य शत्रु सैनिकों के साथ जूझते हुए अंदर के 5 सिख वीर गति पा गए। भाई जीवन सिंह भी शहीद हो गए। उन्होंने शत्रु को झांसा देने के लिए गुरुदेव जी की वेशभूषा धारण कर ली थी। शव को देखते मुगल सेनापति बहुत प्रसन्न हुए कि अंत में गुरु मार ही लिया गया, लेकिन जल्दी ही उनको मालूम हो गया कि ये शव किसी और का है। गुरु तो सुरक्षित निकल गए। मुगल सत्ताधारियों को ये एक करारी चपत थी कि कश्मीर, लाहौर, दिल्ली और सरहिंद की समस्त मुगल शक्ति 7 महीने आनंदपुर का घेरा डालने के बावजूद भी ना तो गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ सकी और ना ही सिखों ने अपनी अधीनता स्वीकार करवा सकी। सरकारी खजाने के लाखों रुपए नुकसान हो गए, हजारों की संख्या में फौजी मारे गए, लेकिन मुगल अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त ना कर सके। यहाँ तक कि उन्होंने इस बारे में 2 लाइनें लिखी हैं कि ये गर्दन कट तो सकती है मगर झुक नहीं सकती, कभी चमकौर बोलेगा तो कभी सरहिंद की दीवार बोलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में कुछ ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।